नमस्कार। आजकल YouTube पर ना एक गजब का ट्रेंड चल रहा है। इसे आप एक नया डिजिटल गोल्ड रश भी कह सकते हैं। एक ऐसी क्रांति जहां कमाल की कहानियां बनाने के लिए कैमरे की जरूरत ही नहीं है, बस AI चाहिए और ये कहानियां करोड़ों लोगों तक पहुंच रही हैं। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है 140 करोड़। यकीन मानिए ये सिर्फ एक YouTube चैनल के टोटल व्यूज हैं। जी हाँ, 1 अरब 40 करोड़ से भी ज्यादा। और ये सारे व्यूज आए कहाँ से? ये आए हैं बहुत ही सिंपल, इमोशनल कहानियों से। किसी गरीब किसान की कहानी, किसी जादुई मुर्गी की, या फिर एक कबूतर की जो अपने परिवार से बिछड़ गया हो। बस ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां हैं। पर सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? ये कि ये सब कुछ लगभग पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की मदद से बनाया गया है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। ये ट्रेंड असल में कितना बड़ा है, इसको समझने के लिए ना एक चैनल को देखते हैं जो इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। चैनल का नाम है मून हिंदी एनिमेशन। अब जरा सोचिए, सिर्फ 200 के आसपास वीडियोस और सब्सक्राइबर्स हैं 46 लाख से ज्यादा, और टोटल व्यूज 1.4 अरब से भी ज्यादा। मतलब ये आंकड़े देखकर ही समझ आ जाता है कि यहाँ कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। इनकी जो सबसे पॉपुलर वीडियोस हैं ना, उनमें से कुछ पर तो 4 करोड़, 6.5 करोड़ और एक पर तो 9 करोड़ व्यूज हैं। मतलब हर वीडियो करोड़ों में खेल रही है। तो सवाल ये उठता है कि ये सब होता कैसे है? इसका एक पूरा रिपीटेबल प्रोसेस है। कह सकते हैं कि ये एक तरह की AI कंटेंट फैक्ट्री है। मतलब बिना किसी बड़े स्टूडियो के, बिना किसी टीम के, कोई भी इस तरह के कॉम्प्लेक्स 3D एनिमेशन आखिर बना कैसे सकता है ना? तो चलिए इसका पूरा प्रोसेस समझते हैं। ये पूरा काम ना 5 आसान स्टेप्स में होता है। सबसे पहले ChatGPT से कहानी लिखवाई जाती है, फिर Leonardo.ai से तस्वीरें बनती हैं, उसके बाद Kling AI उन तस्वीरों को एनिमेट करता है। आवाज़ के लिए 11 लैब्स का यूज़ होता है और आखिर में InShot में सब कुछ एडिट कर दिया जाता है। देखा, पूरा का पूरा सिस्टम AI टूल्स पर ही चल रहा है। तो देखिए, शुरुआत होती है एक बहुत ही सिंपल आइडिया से। मान लीजिए एक कबूतर और ट्रेन की कहानी। अब ChatGPT इसी छोटे से आइडिया को पकड़कर एक पूरी डिटेल स्क्रिप्ट बना देता है, सीन बाय सीन, जिससे आगे का काम बहुत आसान हो जाता है। कहानी फाइनल होने के बाद Leonardo.ai जैसे इमेज जनरेटर का काम शुरू होता है। ChatGPT से जो डिटेल्ड प्रॉम्प्ट्स मिलते हैं, उन्हें इन टूल्स में डाला जाता है और तस्वीरें तैयार हो जाती हैं। और देखिए, मजेदार बात यह है कि सही स्टाइल लाना बहुत जरूरी है। इसके लिए क्रिएटर्स अपने प्रॉम्प्ट्स में 3D लुक या सिनेमैटिक फील जैसे शब्द डालते हैं। इसी से चैनल का वो एक सिग्नेचर लुक बनता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि कौन कौन से मेन टूल्स यूज हो रहे हैं। स्टोरी के लिए ChatGPT, इमेजेस के लिए Leonardo.ai, एनिमेशंस के लिए Kling AI, वॉइस के लिए 11 लैब्स और फाइनल एडिटिंग InShot में। और फिर आता है फाइनल स्टेप। AI इन तस्वीरों में जान डालता है, उन्हें एनिमेट करता है, एक AI वॉइस तैयार की जाती है और फिर इन सारे क्लिप्स को म्यूजिक और इफेक्ट्स के साथ एक वीडियो एडिटर में जोड़ दिया जाता है। बस वीडियो तैयार। लेकिन रुकिए, अगर ये इतना ही आसान होता तो हर कोई कर लेता। कहानी में एक ट्विस्ट है, एक पेंच है, खासकर जब बात आती है पैसे कमाने की। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई अगर सब कुछ AI कर रहा है तो क्या ये चैनल सच में पैसा कमा पाते हैं? क्योंकि यहीं पर AI कंटेंट और प्लेटफॉर्म की पॉलिसीज आपस में टकराती हैं। तो इसका सल्यूशन क्या है? वो है ह्यूमन टच। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि AI से जो आवाज़ बनती है उसमें थोड़े मैनुअल बदलाव करने पड़ते हैं ताकि वो पूरी तरह से ऑटोमेटेड न लगे और प्लेटफॉर्म की पॉलिसी को वायोलेट न करे। जैसा कि एक एक्सपर्ट ने साफ साफ कहा है, अगर आप AI वॉइस को सही से एडिट नहीं करते तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। आपको उसमें एक ह्यूमन टच डालना ही होगा, और यही इन चैनल्स की कामयाबी का सबसे बड़ा राज है। तो ये ह्यूमन टच डाला कैसे जाता है? देखिए, क्रिएटर्स पहले तो फिल्मोरा के एलेक्स जैसी कोई बेस AI वॉइस लेते हैं, फिर उसे लेक्सिस ऑडियो एडिटर जैसे ऐप में इंपोर्ट करते हैं और वहाँ पर इक्वलाइजर और एम्पलीफायर की सेटिंग्स को हाथ से थोड़ा बहुत बदलते हैं, और बस इसके बाद जो फाइनल ऑडियो निकलता है वो मोनेटाइजेशन के लिए तैयार हो जाता है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? ऑनलाइन वीडियो और कहानी कहने के भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं?
तो हमने जो कुछ भी देखा उससे कुछ बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली, एआई की वजह से एनिमेशन बनाना अब काफी आसान हो गया है। दूसरी, वायरल सक्सेस एक सिंपल रिपीट करने वाले फॉर्मूले से भी मिल सकती है। तीसरी, प्लेटफॉर्म से पैसा कमाने के लिए ह्यूमन टच बहुत ज्यादा जरूरी है। चौथी, इंसान और एआई के बीच की जो लकीर है वो धीरे धीरे मिटती जा रही है। और आखिर में ये कहानियां इसलिए चलती हैं क्योंकि ये हमारी बेसिक इमोशन से जुड़ती हैं। और ये चार्ट तो सब कुछ साफ साफ दिखा रहा है। एक तरफ है ट्रेडिशनल एनिमेशन, जिसमें पैसा भी बहुत लगता है और टाइम भी, और दूसरी तरफ है एआई एनिमेशन, जहां दोनों ही चीजें बहुत कम लगती हैं। फर्क साफ है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि कहानीकारों की एक पूरी नई फौज तैयार हो रही है, और इनके हथियार कैमरे या महंगे इक्विपमेंट नहीं, बल्कि सिर्फ चालाकी से लिखे गए प्रॉम्प्ट्स हैं। तो अंत में एक सवाल हमारे सामने खड़ा है, क्या यही कहानी कहने का भविष्य है, या फिर ये एक ही तरह का फॉर्मूला बेस्ड कंटेंट बनाने की होड़ है जो धीरे धीरे हमारी क्रिएटिविटी को ही खत्म कर देगी? सोचने वाली बात है।